सभी लोग छोटे ही कहानियां सुनोगे तो बड़ी कहानियां कौन सुनेगा? आप ही बताइए, कौन सुनेगा? पर सुनना पड़ेगा, और तभी तो दिमाग का झटका लगेगा और खुलेगा। भाग ने बोला बुद्धि से कि मैं बड़ा हूं, और बुद्धि कह रहा कि हम भाग से कि हम बड़े हैं। दोनों में कौन बड़ा है भाई? ध्यान दीजिएगा, कौन बड़ा है? भाग करा कि मैं बड़ा, बुद्धि करा मैं बड़ा। तो हुआ कि भाई इसकी परीक्षा हो जाए। तो एक खूब सुंदर किसान का लड़का था, वो बैठा हुआ था। बाप एकदम वृद्धा हो गया था। तो अब वो लड़का ही सब करता धरता था। वो उसके बाद वो बुद्धि ने बोला भाग से कि अब इस किसान बैठा है, इसकी तुम भाग बदल कर दिखाओ। अरे हो सकता है हम दोनों ही मिलेंगे तो काम आगे बढ़ेगा, अन्यथा मैं बड़ा। तो वो करे अन्यथा मैं बड़ा। भाई दोनों में हुआ तो भाग का, तो ठीक, अभी इसको देखो भाग कैसे बदलता हूँ। उसने गेहूं उठाया और थोड़ा सा गेहूं ले जाकर दे दिया, किसको बुआई कर देना। किसान ने का लड़का जो था वो बुआई किया, फसल और वहाँ झोपड़ी डाल दिया, पानी सिंचाई वगैरह सब करने लगा। अच्छा फसल हुआ, फसल के साथ बाली लगा। किसान का लड़का बहुत खुश हुआ कि अब हमारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। उसके बाद उसने खूब खुश हुआ, लेकिन जब बाल फर गया तो बाल में क्या निकला? मोती निकला, मोती। वो झंखने लगा, क्या मेरे किस्मत पत्थर से लिखा है? उस रास्ता से मंत्री गुजर रहा था घोड़े से, और देखा कि यहाँ तो भाई मोती ही मोती खेत में उगा हुआ है। राजा से आकर बोला कि वो किसान जो है वहाँ तो मोती ही मोती है, और किसान समझ रहा कि ये पत्थर है, वो क्या जाने के मोती क्या है। और बोले भाई कि राजा को मुझे दिखाओ। एक बाल गया, उससे बोला किसान से कि एक बाल मुझे दोगे? बोला ये क्या, तुम पूरी खेते ले जाओ यार, ये पत्थर हमारे काम की नहीं है। उसने आकर दो चार बाल ले आया और बोला राजा जी वो तो दिल की धनी है, वो तो कर मुझे पूरा खेते ले जाओ, आपसे कहीं धनी की ये है। तब बोले यार सही है यार, ये तो मोती ही मोती है। बोला आंख बंद करो, और आपसे ये राजा होने के काबिल है, अपनी लड़की को इससे शादी कर दो। राजा मंदबुद्धि बोला ठीक है। अब उससे बात तय हो गई। वो डरने लगा कि पागल तो नहीं हमको बना रहे, लोग काट देंगे, राजा कहाँ मैं कहाँ, गरीब आदमी। फिर भी किसी तरह से करके उसको बोले देखो अभी भी नहीं मान रहा, ये धनी है दिल का। मंत्री ने बुद्धि को घुमाता गया, ये राजी हो गए और शादी हो जाती है। और दुल्हन खूब बन ठन के गहना पहन के उसके सामने जब आती है तो वो डर गया। वो इतनी घबराया, कभी ऐसा देखा नहीं था, घबराया। वो समझा कि चुड़ैल ला रही मेरे पास, ये खा जाएगी। उसने भागा, एक नदी था उसमें कूद गया। उसके बाद वो सब वृत्तांत अपनी पापा से बताई कि ये कहाँ से मेरे को पागल गले में फांस दिए पापा। फिर उन्होंने सिपाही भेजा कि उसको पकड़ के ले आओ, दंड उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसको पकड़ के लाते हैं मृत्यु दंड के लिए। तब तक क्या होता है भैया कि अब बोला बुद्धि कि देख लिया अब तो ये निश्चित मरेगा। तो बोला भाई मैं तो हार गए भाई, वाकई में तुम बड़े रहे हम छोटे हैं, हम नहीं बचा सकते, तुम ही कोई कमाल करो। बोला देखो मैं यूं ही बचाते हूँ। बुद्धि ने क्या किया, उसमें जाकर समा गया और बोला, सिपाही ने पकड़ा, बोला भाई मेरे कसूर क्या है? बोले राजा तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। राजा के सामने आया, बोले हमारा क्या कसूर है? तो हमारी लड़की को देखकर तुमने भागे और नदी में कूद गए। बोले तुम पागल हो, अरे उसमें गाय ये मेरा खाना पहले जरूरी, तुम्हारी लड़की हमारे लिए खाना लेकर आई थी, तो हमें खाना जरूरत है या वो गाय को बचाना है? गाय उसमें मरने वाली थी, मैं उसी को बचाने चला गया।
अच्छा, तो जो जो सवाल करता हूँ बताते जाना। बोला ठीक है। उन्होंने कई सवाल पूछा, उस सबका जवाब देता गया। बोला यार ये तो वाकई में बुद्धि है इसके पास। अब उसको सजा माफ हो गया और बोले आज से तुम मेरा घर जमाही राजा हो और ये पूरा राजपाट तुम्हारा है, क्योंकि मेरा कोई लड़का है नहीं, एक ही लड़की थी। अब तुम आज से राजपाट तुम ही चलाओ। तो बुद्धि और भाग दोनों को जरूरत है ना, है ना? दोनों को जरूरत है। बुद्धि रहे ना रहे तो तुम्हारा किस्मत क्या करेगा। और किस्मत भाग्य है और बुद्धि नहीं रहे तो धन को कौन हबकेगा। ये दोनों जरूरी है। कैसा लगा आप लोग कमेंट द्वारा बताइएगा। जय श्री राम, राधे राधे। कैसा है